हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। आज हम टॉपिक समझेंगे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। ओके, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जनरल स्ट्रक्चर को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फुल्ली डाइजेस्ट हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर सिरोसा, नेक्स्ट लेयर मस्कुलरिस, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा और लास्ट इनर लेयर म्यूकोसा। और इस होलो कैविटी को ल्यूमन कहते हैं, जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप ये म्यूकोसा की लाइनिंग पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख सकते हैं, जिसे विलाई बोलते हैं। ओके, ये विलाई इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन और बेटर और फास्टली हो सके। अब आप एक सिंगल विलाई का इनलार्ज स्ट्रक्चर देखिए, जिसे विलस बोलते हैं। विलस की लाइनिंग पर आपको इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल दिख रहे होंगे, जिसे एंटेरोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, और इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के नीचे ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेजल्स और लैक्टेल्स प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आप इस एंटेरोसाइट का एक इनलार्ज व्यू देखिए, जिसमें इसके एपिकल सरफेस पर ब्रश बॉर्डर टाइप की अपीयरेंस दिख रही होगी, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। बस यहीं पर ही कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है। इस एंटेरोसाइट्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म को अब हम समझेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो डाइजेशन होने के बाद जो मेनली प्रोड्यूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जिसे मैंने आपको डिफरेंट कलर कोड से शो किया है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन 3 स्टेप्स में होता है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस एंटेरोसाइट सेल के बेसोलेटरल सरफेस पर एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है, जो कंटिन्यूसली 3 सोडियम को सेल के बाहर, ओके, और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर एंटर करता है। और इस ट्रांसपोर्टर में एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या होता है, जो एंटेरोसाइट में सोडियम की कंसंट्रेशन है, ओके, एंटेरोसाइट में जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाती है। और सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से ये सेकंड स्टेप को स्टिमुलेट करता है, जो कि क्या है, सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इस स्टेप में एंटेरोसाइट में सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में सोडियम प्रेजेंट है, वो इस एंटेरोसाइट में एंटर कर जाता है। बस इसी के साथ साथ ही जो ल्यूमन में डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, वो भी इसी सोडियम के साथ इस एंटेरोसाइट में एंटर हो जाता है। इसीलिए इस स्टेप को सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं, क्योंकि जो ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में प्रेजेंट है, वो सोडियम पे डिपेंडेंट है एंटेरोसाइट में एंटर करने के लिए। और ये जिस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल में एंटर करता है, वो क्या है, SGLT1 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जो एंटेरोसाइट के एपिकल सरफेस पर प्रेजेंट है। ओके, तो थर्ड स्टेप है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, सिंपली जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है एंटेरोसाइट में, वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज किससे हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज से। तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू इस ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाता है। और जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर इसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो है GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ओके, अब अगर गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो गैलेक्टोज भी सेम
ग्लूकोज के मैकेनिज्म पर ही वर्क करता है। इसमें भी सेम ये 3 स्टेप ही होते हैं। ये भी ग्लूकोज की तरह सोडियम के साथ सेल में एंटर कर जाता है और GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। और अगर फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फ्रक्टोज सिंपली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एंटेरोसाइट में एंटर कर जाता है। ओके। और उसी GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू इस ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जिस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये एंटेरोसाइट में एंटर करता है फ्रक्टोज, वो है GLUT5 ट्रांसपोर्टर। अब ये तीनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। एक बार ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो गए तो ये हिपैटिक पोर्टर वीन के थ्रू इस लीवर में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके। और जहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, या फिर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं लीवर में। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। और फ्यूचर लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।